नमस्कार, जय माता दी मित्रों। मैं हूं आचार्य दीपक चंद्र कांडपाल और स्वागत करता हूं आप सभी का एस्ट्रोदीप चंद्रा में। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए विशेष होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको श्राद्ध के विषय में बतलाऊंगा कि श्राद्ध किसे कहते हैं, श्राद्ध का क्या अर्थ है, क्या महत्व है उसका हमारे जीवन में, और श्राद्ध हमें क्यों करना चाहिए, श्राद्ध ना करने से क्या दोष हमारे जीवन में बनते हैं, और श्राद्ध कब से प्रारंभ हो रहे हैं और उनका समापन कब होगा। तो इन सभी विषय में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे, श्राद्ध के महत्व के विषय में समझेंगे। अब मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं श्राद्ध किसे कहते हैं इस विषय में। तो दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि श्रद्धायाम दीयते दानम इति श्राद्धम, यानी कि मित्रों, जो हम श्रद्धा स्वरूप अपने पितरों की तृप्ति की कामना के लिए, उनकी मुक्ति की कामना के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को बुलाकर जो उन्हें हम अपने पितरों के निमित्त जो अन्न का हम दान करते हैं, जो सुवर्ण का हम दान करते हैं या धन द्रव्य आदि जो हम ब्राह्मण को दान करते हैं, उसे ही हम श्राद्ध कहते हैं। यानी कि जो श्रद्धा के साथ किया गया कार्य, श्रद्धा के साथ दिया गया दान जो होता है पितरों के निमित्त, उसे ही हम श्राद्ध कर्म कहते हैं। अब मित्रों, हम जानेंगे कि हमें श्राद्ध क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों, 3 प्रकार के ऋण के विषय में शास्त्रों में बतलाया गया है, जिसमें से प्रथम होता है देव ऋण, फिर ऋषि ऋण और उसके बाद पितृ ऋण। यानी कि यह 3 प्रकार का ऋण प्रत्येक मनुष्य के ऊपर होता है। और शास्त्रों में कहा गया है कि जो पुत्र अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध आदि कर्म करता है, वह फिर पितृ ऋण से मुक्त होता है। यानी कि हमें पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए भी श्राद्ध कर्म करना चाहिए। और विशेष रूप से मित्रों, श्राद्ध में 2 चीजें मुख्य रूप से होती हैं, एक क्षुधा और दूसरी तृष्णा, यानी कि भूख और प्यास। और जब हम श्राद्ध कर्म करते हैं, पितरों का तर्पण कर्म करते हैं और पिंड दान आदि कर्म करते हैं या ब्राह्मण को भोजन आदि हम कराते हैं, तब वह तर्पण किया हुआ जल, वह भोजन, वह पिंड आदि हमारे पितरों को प्राप्त होता है, जिससे वह तृप्त होते हैं, जिससे वह प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इसी के साथ मित्रों, यह मान्यता भी है कि इन 16 श्राद्धों में हमारे पितृगण पितृलोक से इस भूलोक में आते हैं, इस भूमि में वह निवास करते हैं। और इस समय पर उनके बंधु बांधव, उनके पुत्र पौत्र जब उनका आवाहन करते हैं, संकल्प के साथ उन्हें निमंत्रित करते हैं, तो वह बड़े प्रसन्न होते हैं। जब उनके पुत्र पौत्र उनके निमित्त ब्राह्मण को भोजन कराते हैं या द्रव्य दक्षिणा प्रदान करते हैं, श्रद्धा सुमन के साथ श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण कर्म करते हैं, तो इससे फिर पितृ प्रसन्न होते हैं। क्योंकि ब्राह्मण को दिया गया जो दान होता है, वह सब हमारे उन पितरों को प्राप्त होता है। और जब पितरों को यह सब प्राप्त होता है, तो वह एक अच्छा आशीर्वाद प्रदान करते हैं, अपने बच्चों को धन धान्य का आशीर्वाद देते हैं, सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं, कुल गोत्र वंश वृद्धि का आशीर्वाद वह अपने बच्चों को फिर प्रदान करते हैं। और प्रसन्नता के साथ, तृप्ति के साथ फिर वह अमावस को, पितृलोक को गमन करते हैं। और जिनके बच्चे श्राद्ध कर्म नहीं करते हैं, पितरों का आवाहन नहीं करते हैं, पितरों को निमंत्रित नहीं करते हैं, उनके निमित्त द्रव्य दक्षिणा आदि का दान नहीं करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन आदि नहीं कराते हैं, जिससे उन्हें वह सब प्राप्त हो सके, जिससे वह तृप्त हो सके, तो फिर कहीं ना कहीं पितृगण रुष्ट हो जाते हैं और उसी रुष्टता के साथ वह पितृलोक को फिर गमन करते हैं। इसलिए हमें श्राद्ध
करना चाहिए। अब जानते हैं दोस्तों कि श्राद्ध ना करने के क्या दोष होते हैं। तो मित्रों, श्राद्ध ना करने से मुख्य दोष जो होता है वह होता है पितृदोष। श्राद्ध ना करने से हमें पितृदोष फिर कहीं ना कहीं होता है और पितृदोष की वजह से फिर हमारे कार्य में, हमारे व्यवसाय में दिक्कतें बनती हैं, व्यापार में बाधाएं बनती हैं, या घर परिवार में अशांति का माहौल रहता है, लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, आगे वंश की वृद्धि नहीं होती है, जो विवाह योग्य पुत्र पुत्री आदि हैं उनके विवाह में भी फिर बाधाएं बनती हैं, दिक्कतें बनती हैं। इसलिए हमें इन 16 श्राद्धों में पितरों का तर्पण कर्म अवश्य करना चाहिए, पिंडदान आदि कर्म अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे पितृगण प्रसन्न हो। अब जानेंगे दोस्तों कि श्राद्ध कब से लग रहे हैं और कब इनका समापन होगा। तो मित्रों, 29 सितंबर से श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं। सबसे पहला पूर्णिमा का श्राद्ध होता है। पूर्णिमा के श्राद्ध से लेकर अंत में 14 अक्टूबर तक यह श्राद्ध पर्व रहेगा, श्राद्ध पक्ष रहेगा और 14 सितंबर को अमावस के साथ ही पितृ विसर्जन हो जाएगा, यह पितृपक्ष समाप्त हो जाएगा। और इन 16 श्राद्धों को ही हम पितृपक्ष के नाम से भी जानते हैं, 16 श्राद्ध के नाम से भी जानते हैं और प्रावण श्राद्ध के नाम से भी हम जानते हैं। तो मित्रों, आपने जाना श्राद्ध के विषय में कि श्राद्ध हमें क्यों करना चाहिए और ना करने के क्या दोष फिर होते हैं। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो, यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री राधे।